सहारनपुर सदियों पुरानी मराठा कालीन से बंद पड़े घेरे कुएं में खुदाई के दौरान निकले महादेव, शिवलिंग, नंदी और अन्य देवी देवताओं के मूर्ति अवशेष। सदियों पुराने विशाल कुएं से नंदी और शिवलिंग के साथ गणेश जी की मूर्ति के अवशेष मिलने से जहां हिंदू समुदाय के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं हर कोई यह दृश्य देख हैरान रह गया है। 3 दिन से लगातार चल रही गहरे कुएं में खुदाई के बाद जब खुदाई 5 फीट गहराई में पहुंची तो अचानक से खुदाई के दौरान महादेव, शिवलिंग और नंदी के अवशेष बाहर आ गए हैं। लेकिन इस खुदाई को जब लगातार जारी रखा गया तो गणेश जी की मूर्ति और अन्य देवी देवताओं के मूर्ति अवशेष भी खुदाई के दौरान बाहर आने शुरू हो गए। आपको बता दें, सहारनपुर क्षेत्र के थाना मंडी स्थित गोटेसा चुंगी कब्रिस्तान के पास श्री गोटेश्वर महादेव मंदिर है, जो करीब 35 वर्षों से बंद पड़ा था। लेकिन वहीं हिंदू संगठनों की मांग पर इस मंदिर को देखरेख के लिए खोला गया था। बताया जा रहा है कि यह मंदिर मराठा कालीन के द्वारा स्थापित किया गया था और इस मंदिर में सदियों पुराना एक विशाल कुआं भी है, जिसको बंद कर दिया गया था। लेकिन वहीं जब मंदिर के देखरेख करने वाले पुजारी और अन्य लोगों के द्वारा कुएं की सफाई का कार्य शुरू किया गया तो सफाई के दौरान मंदिर में बने गहरे कुएं की 5 फीट गहराई सफाई होने पर महादेव, शिवलिंग, महाराज गणेश जी और अन्य देवी देवताओं के मूर्ति अवशेष निकलना शुरू हो गए। वहीं मंदिर में पुजारी और जिम्मेदार लोगों का कहना है कि सदियों पुराने इस मंदिर और विशाल कुएं की अनेकों गाथाएं हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों परिजनों से सुनने को मिलती आई है। बताया जाता है कि इस विशाल कुएं के नीचे सीढ़ियों के द्वारा एक तहखाने का रास्ता भी है। हो सकता है सफाई के दौरान वह रास्ता भी हम लोगों के सामने आ जाए। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन और फॉरेंसिक टीम के द्वारा कुएं से निकले गए मूर्ति अवशेषों की किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है। मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं सिद्धपीठ बाग शिवाला गोटेश्वर महादेव मंदिर, जिस प्रांगण में आप खड़े हैं, मैं यहाँ पर महामंत्री के और व्यवस्थापक के रूप में मंदिर को देख रहा हूँ। अच्छा, एक यहाँ पर जो है मंदिर में काफ़ी सालों पुराना कुआं है, उसमें खुदाई चल रही है, तो बता रहे हैं कि कुछ जो है शिवलिंग और मूर्तियाँ जो है मिली हैं। कितना पुराना ये प्राचीन मंदिर है और क्या कुछ यहाँ पर निकला है? ये मंदिर हमें 2020 में हिंदू संगठनों के आंदोलन के बाद प्रशासन के द्वारा हमारे व्यापारी जो लोग हैं उनको दे दिया गया था, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर एक समिति का गठन किया, जिसमें हमारी समिति के अध्यक्ष श्री अनिल त्यागी जी हैं, हमारे समिति के उपाध्यक्ष अमित धिंगड़ा जी हैं, हमारी समिति के कोषाध्यक्ष नवीन वर्मा जी हैं और हमारे प्रचार मंत्री मिंटू भाई हैं। तो जब यहाँ पर हमें मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में मिला तो हमने यहाँ पर व्यवस्था बनाई और मंदिर को के जीर्णोद्धार में 3 साल से लगभग लग रहे थे। और 3 साल से हमारे मन में ये भी था कि इतना विशाल कुआं है इस मंदिर के अंदर, जो कि मैंने ज़िले के अंदर कभी नहीं देखा। हम इसकी सफाई का विचार हमारे मन में, हमारी समिति के मन में था, लेकिन हमें इसकी सफाई के लिए व्यक्ति नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि कुआं सफाई के लोग अब बहुत कम मिलते हैं। तो हमें किसी ने बताया कि कुछ लोग हैं जो कुएँ की सफाई कर सकते हैं। तो हम कल सुबह से 10 तारीख से 10 फरवरी से हमने यहाँ पर कुएं की सफाई शुरू कराई। तो इसमें से इसके अंदर से छोटी छोटी लखोरी ईंटें और पुराने अवशेष कल सुबह से ही निकलने शुरू हो गए थे। लेकिन आज सुबह जब हम लगभग 8 बजे मंदिर में मैं पहुँचा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर नीचे से शिवलिंग एक अच्छी अवस्था में, मतलब बिल्कुल सही हमें शिवलिंग प्राप्त हुआ है और नंदीश्वर भगवान हमें प्राप्त हुए हैं और हमें पार्वती माता की खंडित मूर्ति और गणेश जी की खंडित मूर्ति और अन्य बहुत सारी खंडित मूर्तियां हमें प्राप्त हो रही हैं लगातार। और अभी भी इसके नीचे से बड़े बड़े शिलालेख भी हमें यहाँ पर आपने देखे भी होंगे। नीचे उन्हें खींचना हमारे लिए इनके लिए भी संभव नहीं है। फुट गहराई पर ये चीज़ें सब आप लोगों के सामने आई? ये हमने लगभग 5 फुट गहराई पे जब ये हमने खुदवाया ये, तो 5 फुट से निकलना शुरू हुआ है ये सब ना। तो अभी आगे देखते हैं इसमें क्या क्या प्राप्त होता है। कितना वर्ष पुराना मंदिर है और कितनी वर्ष पुरानी मूर्तियाँ लग रही हैं आपको?
क्योंकि देखने में तो ये जो मराठा कालीन मंदिर है, ये तो हमें इस बात का पता है, क्योंकि प्रशासन के हमने द्वारा कुछ इसके रिवेन्यू में हमें पता चला था कि ये मंदिर मराठा कालीन मंदिर है, क्योंकि इस प्रकार का मंदिर इस सहारनपुर ज़िले में नहीं है, क्योंकि नागर शैली में बना हुआ है। इसके अंदर ऊपर की साइड में भी तहखाने हैं, नीचे भी तहखाने हमें बताए जा रहे हैं, और ये लगभग 1700 के आसपास का, 1700 से 1750 के बीच में मराठाओं का हमारे इस उत्तर भारत में आगमन रहा है, तभी का ये निर्माण हुआ है। और ये मूर्तियां भी उसी समय की हैं, लगभग 300 साल के क्या आसपास। लगता है कि इसमें तहखाने का रास्ता हो सकता है कोई? बिल्कुल। तो जी बुजुर्ग लोग या जो लोग प्राचीन बुजुर्ग लोग हैं, वो देखने के बाद तो यही कहते हैं कि इसके नीचे से भी एक रास्ता अंदर जाने के लिए है, कि जैसा मंदिर ऊपर है, शिवलिंग जहाँ पर है, उसके नीचे कोई शंकर जी की मूर्ति भी बताई जाती है, लेकिन वो तो तभी पता चलेगा जब हम देख पाएंगे उसको, जब खुलेंगे। अच्छा, क्या लगता है क्यों खंडित कर कर जो है कुएं में मूर्तियां डाली गई? क्या कुछ मुद्दे मांगे? को जी, ये तो पुराने समय में जब हमारी होश भी नहीं थी, उससे पहले ऐसी स्थितियां बनी हैं शहर के अंदर, और 91-92 के लगभग, तो हमें लगता है कि उसी समय के उसमें ये सब चीज़ें हुई हैं। माना जाए जैसे ज्ञानवापी में जो है पुरानी मूर्तियां मिली हैं, इसी हिसाब से यहाँ पर भी मिल रही हैं। जी, ये जैसे प्राचीन समय में वहाँ पे निकल रही हैं, ऐसे ही आपने देखा होगा कि देखो मंदिर में भी यहाँ पे निकल ही रही हैं रेगुलर। ठीक है। मेरा नाम पंडित आकाश कृष्ण शास्त्री है। पंडित जी, ये कहाँ पर कुएं में खुदाई चल रही है? कौन सा मंदिर है, किस जगह पर ये मंदिर है और कितना पुराना कुआं है? ये सहारनपुर में श्री गोटेश्वर महादेव के नाम से मंदिर है। गोटेश्वर महादेव यहाँ स्थापित हैं। ये लगभग मराठाओं के साम्राज्य का मंदिर है। अभी कुएं की खुदाई शुरू हुई थी, परसों ही शुरू किया हमने। परसों हमने शुरू किया है यहाँ पे। तो कल सुबह कुछ अवशेष, तो कुछ मूर्तियाँ हमें कल शाम प्राप्त हुई हैं, और सुबह से तो निकल ही रही हैं। शिवलिंग निकला है सुबह, शंख भी हमें प्राप्त हुआ है, नंदीश्वर निकले हैं सुबह ही, तो अभी भी निकल ही रहे हैं यहाँ पे जी, अभी चल ही रहा है। आगे आगे देखते हैं, कुछ और मूर्तियाँ भी निकलती हैं जी।